नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर हलचल दिल्ली तक देखने को मिल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। उधर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज मीटिंग बुलाई गई है। इधर चिराग पासवान, उनकी अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। तो पटना से दिल्ली लगातार यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जेपी नड्डा उसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अलग बुलाई गई है। उधर चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की अहम मीटिंग बुलाई है, क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर कशमकश इस वक्त देखने को मिल रहा है। और मेरे सहयोगी दिल्ली से ऋषिकेश जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, ताबड़तोड़ बैठकें, इधर कांग्रेस, उधर बीजेपी और इधर चिराग पासवान, और खबर तो ये भी मिल रही है कि मांझी हो या कुशवाहा हो, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए एनडीए में अभी सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं जहां पर हूं दरअसल मौजूद है चिराग पासवान का नॉर्थ एवेन्यू का आवास है, और यहीं पे संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। और कहा जा रहा है कि यहाँ औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी और एलजेपी के बीच में सीट लगभग तय हो गया है, डील तय हो गई है। और देखिए कि नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर अब भी एनडीए के बीच में पेच फंसा हुआ है, रार है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि एलजेपी के जो बड़े नेता, उन्होंने दावा किया पूजा की 26 से 29 सीट जो नंबर है वो कहा जा रहा है कि 29 सीट तक का नंबर उन्हें मिल गया है। 29 सीटों पर समझौता हो गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खबरें चल रही है, जो मीडिया में बताई जा रही है, वो भ्रामक है, गलत है, आप इस पर ध्यान न दें, वार्ता अभी अधूरी है, यानी कि बातचीत अभी चल रही है। तो औपचारिक तौर पर सबको ऐलान है। संसदीय बोर्ड की बैठक है, इसमें क्या निर्णय होता है कैंडिडेट को लेकर हम चर्चा होगी। चिराग पासवान कई बार कह चुके कि वो लगातार डिटेल के साथ और उनके पास जो फैक्ट है उसके साथ बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। मसलन सीट उनके पास कौन कौन सी होगी, उम्मीदवार उनका कौन कौन है, कौन सी सीट पर वो दावा क्यों कर रहे हैं, ऐसे वो तमाम बातें जिसको डिटेलिंग बोल रहे हैं वो उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जानकारी जो सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एनडीए गठबंधन में सीटों की संख्या पर और कुछ सीटों पर को छोड़कर लगभग दावेदारी सहमति बन गई है। औपचारिक ऐलान होना है और सहमति बनने के बाद ही एलजेपी के संसदीय बोर्ड की जो चिराग पासवान उन्होंने बैठक बुलाई है। और उसमें जो उम्मीद किया जा रहा है कि तमाम संसदीय बोर्ड चिराग पासवान को अधिकृत कर देगा कि आप सीटों की संख्या को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर आपको अधिकृत किया जाता है, आप कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र है। तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये ऐलान, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब भी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत निर्णायक दौर में, आखिरी दौर में है, और कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पूजा, ठीक है, तो यहाँ पर मांझी और कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि चिराग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सेट होता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ऋषिकेश, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ आएगी नहीं। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में ही चल रही है, ऋषिकेश, महागठबंधन को लेकर क्या खबर, वहां सीट शेयरिंग को लेकर मामला कहां तक पहुंचा? पूजा, देखिए जो स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की जो पहली जो सीसी हुआ था, पहला जो वर्चुअल तरीके से हुआ था, उसमें 23 सीटों पर सहमति बन गई थी, जिसमें 19 सिटिंग सीट थे और उसके अलावा 4 जो विधानसभा में उम्मीदवारों पर चर्चा होनी थी। 57 सीटों के आसपास जो नंबर हमें मिले हैं गठबंधन की तरफ से, 57 सीटें कांग्रेस के कोटे में आई है। और 57 में से आज उम्मीद किया जा रहा है कि तकरीबन 25 या 26 सीटों पर स्क्रीनिंग और होगी। और कुछ वैसी सीटें हैं जिस पे दोबारा विचार हो रहा है कि वो सीटें उन्हें लड़ने चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए, उसमें दावेदारी किसकी हो। कैंडिडेट जो उनके पास एक पैनल में 3 नाम है, उनमें से 3 नामों का जातीय समीकरण क्या है, और आसपास की जो सीटें हम उम्मीदवार उतार रहे हैं उसमें वो समीकरण कैसा फिट बैठ रहा है, क्या उसको वो आगे बढ़ाने में मददगार कर रहा है, या इस सीट को उम्मीदवार। ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी